लिया। हाँ, कहा प्रभु मैं पापी हूं। तब राम जी ने कहा शरणागत कहूं जे तजहि हितवन हित अनुमान। ते नर पावर पापमय तिनहि बिलोकत हान। यहां पर एक चौपाई बढ़िया है। हनुमान राम जी कह रहे हैं सन्मुख होहि जीव मोहि जबहि जन्म कोटि अघ नासहि तबहि। याद रखिएगा मेरी मां, शास्त्र कह रहे हैं, भगवान कह रहे हैं कि कोई कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो, मेरी शरण में आ जाए तो मैं उस पापी के अपराधी के सारे अपराधों को भूल करके मैं उसे हृदय से लगा करके उसे मोक्ष का अधिकारी बना दूंगा। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। गले लगाकर आगे चले। विभीषण से कहा भैया आप बताओ अब क्या करें, हमें कैसे चलना है लंका, कैसे रावण पर चढ़ाई करनी है। अब विभीषण जी कहते हैं प्रभु जी आप समुद्र से कहिए कि वो हमें रास्ता दे। अब राम जी समुद्र से प्रार्थना करने लगे, हाथ जोड़कर कहने लगे हे समुद्र जी हमें रास्ता दो। 3 दिन बीत गए, विनय न मानत जलधि जड़ गए। 3 दिन बीत बोले राम सकोप तब भय बिनु होहि ना प्रीत। राम जी को गुस्सा आया, आग्नेयास्त्र धारण कर लिया। समुद्र मैं 3 दिन से तुम्हारा सम्मान करने बैठा था, तुम आए नहीं, ना रास्ता दिया, अब सूखने को तैयार। समुद्र हाथ जोड़कर खड़ा हो। समुद्र ने कहा क्षमा क्षमा क्षमा। ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, ये बात समुद्र ने कही है। आप कहते हैं तुलसीदास जी ने कही है, लिखी तो तुलसीदास जी ने, पर यह शब्द रामचरितमानस में रावण ने जो कहा वो भी लिखा है, राम जी ने जो कहा वो भी लिखा है, कुंभकर्ण ने जो कहा वो भी लिखा है, मारीच ने जो कहा वो भी लिखा। अब जिसने जैसा कहा लिख दिया। ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना। ताड़ना का अर्थ मारने से नहीं है, ताड़ना का अर्थ देखने से है। मैंने इसका अर्थ पहले भागवत की कथा में विस्तार से किया है। मारना शब्द का, ताड़ना शब्द का अर्थ मारने से नहीं, देखने। ढोलक को देखना पड़ता है, उतर तो नहीं गई सुर से। गवार व्यक्ति को देखते रहो, शूद्र को काम करने वाले को देखना पड़ता ठीक ठीक कर रहा है कि नहीं। नारी को भी देखते रहना पड़ता है, नारी को देखना। रावण को राम जी चले गए, फिर लक्ष्मण जी चले गए, सीता को किसी ने नहीं देखा तो रावण उठा के ले गया कि नहीं। इसलिए नारियों को देखते रहो। नारियां हमेशा अपने पति के संरक्षण में रहती हैं, या पिता के संरक्षण में रहती हैं, या पुत्र के संरक्षण में रहती हैं। स्वतंत्र नहीं होती नारियां, या पुरुष भी स्वतंत्र नहीं होता। हाँ, हम सबको किसी ना किसी के अधीन रहना चाहिए। जो अधीन नहीं रहता उसका नाश हो जाता, इसलिए अधीन जरूरी है। गुरु शिष्य को गुरु के अधीन रहना चाहिए, और नारी को पति के पुत्र को पुत्र के अधीन रहना चाहिए। शिष्य को गुरु के मार्गदर्शन में, हम सबको शास्त्रों के अधीन रहना चाहिए, भगवान के अधीन रहना चाहिए। स्वतंत्र तो सांड होता है, कहीं भी दीवार तोड़ता है। स्वतंत्र नहीं, स्वतंत्र होएंगे तो आप सांड कहलाएंगे, खुला घूमता रहेगा, नुकसान करता रहेगा। इसलिए ना, ऐसा नहीं बनना आपको, पराधीन, शास्त्रों के अधीन, गुरुओं के अधीन बनो। यही कहते हैं कि नारी को देखते रहो, शूद्र को देखते रहो। जो काम करने वाले लोग हैं देखते रहो ठीक से काम कर रहे हैं कि नहीं। मारने से नहीं कि अब खड़े मारते रहो। तुलसीदास जी कोई ऐसे थोड़ी थी कि अब ऐसा लिख देंगे। आप उनके अर्थों को समझिए, अर्थ का अनर्थ मत करिए। सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान, सादर सुनहि ते तरहि भव सिंधु बिना जल जान। अब राम जी सोचे समुद्र आप बताओ क्या करें।
समुद्र ने कहा आपके यहाँ नल नील जो बंदर हैं इनको श्राप मिला है, जो पत्थर डालेंगे वो डूबेगा नहीं, इनसे सेतु बनवाओ। अब तो राम जी नल नील को बुलाते हैं, समुद्र वहां से विदा होते हैं और पत्थर पर राम नाम। अच्छा, एक सज्जन ने हमसे पूछा, गुरु जी पत्थर उठा उठा के डाला था नल नील ने, उन्हें तो वरदान मिला ही था कि पत्थर डूबेगा नहीं, फिर राम नाम की महिमा क्या है? तो आपको बतावें, नल नील को श्राप था कि जो पत्थर डालोगे वो डूबेगा नहीं, परंतु एक पत्थर पर रा लिखा जाता था, दूसरे पत्थर पर मां। जो पत्थर जहां डालते थे ना वो वहीं पड़ा रहता था, पर रा एक में और मां एक में लिखने से क्या होता था, दोनों पत्थर आपस में चिपक जाते थे। पत्थर आपस में चिपक जाने से क्या हुआ कि बीच में कोई स्थान नहीं बचा किसी के पांव फिसलने का, पानी में जाने का कोई। अब तो सेतु का निर्माण हो रहा है, बड़े बड़े पत्थर लाए गए और राम नाम लिख के पत्थर पानी में डाले गए, सारे पत्थर राम नाम लिख के डाले गए, पत्थर डूबे नहीं। एक बार हनुमान राम जी ने सोचा मेरे नाम के पत्थर पानी में डूबते नहीं, मैं भी डालूं। तो एक पत्थर राम जी ने उठाया और राम जी ने भी छोड़ा, डाला पत्थर पानी में तो डूब गया। राम जी ने पलट कर देखा, किसी ने देखा तो नहीं, हनुमान जी ने देख लिया। हनुमान जी किसी से मत कहना नहीं तो लोग क्या कहेंगे। हनुमान जी ने कहा प्रभु इसमें कहना क्या है, बिल्कुल स्पष्ट है। क्या स्पष्ट है? हनुमान जी कहते हैं प्रभु जिस पत्थर को आपके नाम का सहारा मिल गया वो तो तर ही जाएगा, पर जिसे आपने अपने हाथ से छोड़ दिया हो वो तो डूब ही जाएगा ना सरकार। डूबेगा वही जिसे आप अपने हाथ से, और पार वही होगा जिसे आप पकड़ लोगे या आपका नाम पकड़ ले। अब सेतु की तैयारी चल रही थी, 5 दिन में सेतु तैयार हुआ। सेतु बनाने में समय कितना लगा? ओनली 5 दिन। लंबा सेतु बना, एक छोटी सी गिलहरी भी बालू डाल रही थी, उस सेतु में बालू डाल रही थी। बालू क्यों डाल रही है? राम जी ने कहा गिलहरी क्या कर रही हो?